नॉर्मेक्सिन टैबलेट क्या है, किन केसेस में जनरली एडवाइजेबल है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से ये काम करती है, जनरल डोजेज क्या रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नॉर्मेक्सिन टैबलेट बेसिकली एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि जनरली दी जाती है आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। कॉम्बिनेशन मेडिसिन है तो बेसिकली 3 मेन इंग्रेडिएंट से मिलके ये बनी है। बात अगर हम करें कॉम्पोजिशन की और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो 3 मेन ड्रग्स मिलके इसकी कॉम्पोजिशन बनाती हैं। नंबर 1 डाइसाइक्लोमिन, नंबर 2 क्लिडिनियम और नंबर 3 क्लोरडायाजेपोक्साइड। ये तीनों ड्रग्स में से क्लिडिनियम और डाइसाइक्लोमिन बेसिकली एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स हैं। एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स क्या करते हैं, ये हमारे मसल्स की ओवर एक्टिविटी को प्रिवेंट करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिस वजह से जो स्पैज्म आता है या जो क्रैम्प आपके स्टमक में आ रहे हैं उसको रिलीफ किया जाता है। ये दोनों एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग। इसके अलावा जो क्लोरडायाजेपोक्साइड है वो जनरली एक बेंजोडाइजेपिन है जो कि हमारे ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को कम करता है, ब्रेन सेल्स को शांत करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल गाबा को इंक्रीज करता है जो कि सप्रेस करता है ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को। तो अगर आपके कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स की वजह से आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यूजेस या किन केसेस में जनरली नॉर्मेक्सिन एडवाइजेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्लीडिंग, जैसे कि फ्लैटुलेंस, जैसे कि अगर आपको फ्रीक्वेंट डायरिया है, इसके अलावा स्टमक क्रैम्प्स हैं, इसके अलावा स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आपको ब्लॉचीनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स में जनरली डॉक्टर्स आपको ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि ये मसल रिलैक्स करती है। जनरली हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में जो भी मसल डिस्टेंशन हुई है उसको रिलैक्स करती है, उसको काम करती है, और ये गैस को पास ऑन होने के लिए हेल्प करती है। जनरली इजी पैसेज ऑफ गैस की वजह से पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर तरह के डिस्कम्फर्ट से। ये इसके कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बात करें अगर डोजेज की, जनरली टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। आपको एज अ होल टैबलेट को स्वेलो करना है, ना आपको इसको च्यू करना है, ना ही आपको इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेना है। जनरली आपको जितनी डोजेज में डॉक्टर ने एडवाइस किया है, वंस डेली या ट्वाइस डेली, खाने से पहले या खाने के साथ, ये टोटल डॉक्टर पे डिपेंड करता है। वो आपके सिम्टम्स, साइंस, आपके फीचर्स देख के आपको डोजेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ अपने ऊपर, अपनी बॉडी में आने वाले चेंजेस पे भी ध्यान देना है जब भी आप ये ड्रग ले रहे हैं। प्रिकॉशंस या वार्निंग्स, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस या वार्निंग्स हैं। नंबर 1, अगर आप इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं या कोई भी आपकी एलर्जिक हिस्ट्री रही है उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। नंबर 2, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या आप एक ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो केवल और केवल डॉक्टर या गायनेक की सलाह पे ही आपको ये ड्रग लेना है। अल्कोहल के साथ इसके रिएक्शंस देखे गए हैं, तो अगर आप अल्कोहलिक हैं आप अपने डॉक्टर को प्री फॉर्म कीजिए और डॉक्टर को बताने पे, उनकी सलाह लेने पे ही आप इस ड्रग को आगे कंटिन्यू करें। ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर आपको ये ड्रग लेने के बाद किसी भी तरह से सिम्टम्स बढ़ते या घटते नज़र आते हैं, लिवर रिलेटेड कोई सिम्टम नज़र आता है, जैसे कि अगर आपकी स्किन, आई के नीचे पीलापन दिखे, आँखों में पीलापन दिखे, चेहरा पीला पड़ जाए, इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप आने वाले दिनों में कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, कोई डेंटल सर्जरी प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में आप डॉक्टर को पहले बताएं क्योंकि इसमें बेंजोडाइजेपिन्स हैं जो कि एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट को फर्दर बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप 65 ईयर्स की एज से ज़्यादा हैं तो भी आप कॉशियस के साथ इस ड्रग को यूज़ करें क्योंकि ओल्ड एज के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। विजन को ब्लर करता है, इसलिए अलर्टनेस को कम करने की वजह से ड्राइविंग भी इस ड्रग के साथ अवॉइड की जाती है। अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें अलर्टनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आप कोशिश कीजिए इस ड्रग को लेने के 2-3 घंटे के बाद आप उस काम को कंटिन्यू करें। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आप ये ड्रग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लंग डिजीज़, लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ की कोई क्रॉनिक हिस्ट्री रही है, या फिर
अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट स्ट्रोक आ चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसे केसेस में भी आप अपने डॉक्टर्स को पहले से बताएं और पहले ही उसकी जानकारी दें। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ब्लरिंग इन द विजन, कॉन्स्टिपेशन। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली हर ड्रग के साथ, इस ड्रग के साथ भी देखने को मिलते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको किसी भी तरह से बॉदर करते हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आप आगे इस ड्रग को कंटिन्यू करें या स्टॉप करें। अपनी तरफ से आप सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन ना लें, केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।